अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलम बैनकुम अन तकूना उम्मतुन हिया अर्बा मिन उम्मतिन इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बिही वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने शानी करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फ़रमाने वाले हैं। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह नहल आयत नंबर 92 पारा नंबर 14। तर्जमा ऐसा ना हो कि तुम अपनी कस्मों को अपने दरमियान धोखे और फसाद का ज़रिया बना लो कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज़्यादा है। अल्लाह तो इसके ज़रिए तुम्हें सिर्फ़ आज़माता है और वो ज़रूर क़यामत के दिन तुम्हारे लिए साफ ज़ाहिर कर देगा जिस बात में तुम झगड़ते थे। इस आय करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कसम का ज़िक्र किया है कि ए मुसलमानों ए मोमिनों तुम कसम को धोखे का ज़रिया ना बना लो कि तुम एक दूसरे को धोखा देते रहो और कसम को तुम फसाद का ज़रिया ना बना लो कि तुम एक दूसरे के साथ फसाद करते रहो फसाद बर्पा करते रहो। और इस बात का भी ज़िक्र किया है कि तुम में एक गिरोह दूसरे गिरोह के ऊपर माल के हिसाब से ताकत के हिसाब से ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक दूसरे पर जो बरतरी दी है ताकत के हिसाब से माल के हिसाब से ये इसलिए दी है कि वो अल्लाह अपने बंदों को आज़माए। अल्लाह तबारक व तआला अपने अमीर बंदों को भी आज़माते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने गरीब बंदों को भी आज़माते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को माल देकर ताकत देकर आज़माते हैं कि मेरा ये बंदा कहीं मुझसे बेनियाज तो नहीं हो जाता, कहीं मुझसे मुंह तो नहीं मोड़ लेता, मेरे बंदों पर ख़र्च करता भी है कि नहीं, मुझे याद भी रखता है कि नहीं। और गरीब को अल्लाह तबारक व तआला भूख देकर प्यास देकर कमज़ोरी देकर आज़माते हैं कि मेरा बंदा मुझसे ना उम्मीद तो नहीं हो जाता, कोई शिकवे शिकायत तो नहीं करता, किसी से गिला तो नहीं करता और ऐसे जुमले तो नहीं कहता जिनसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होते हों। क्या हराम काम की तरफ तो रग़बत नहीं करता। आजकल हमारे माशरे में कसम धोखे का ज़रिया बनी हुई है। जैसे कि बेचने वाले हजरात हल्का माल जल्दी बेचने के लिए ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए कस्में उठा देते हैं, कसम खा लेते हैं। हालांकि गाहक ख़रीदने वाला उनसे पूछता भी है
कि भाई इस माल में मिलावट तो नहीं, ये खरा है, खालिस है, तो वो कसम उठा के कह देते हैं अल्लाह की कसम ये मिलावट से पाक है, हालांकि इसमें मिलावट होती है, ये एक धोखा ही तो है। और कसम आज के दौर में फसाद का ज़रिया भी बनी हुई है, इसके ज़रिए फसाद बर्पा हो रहे हैं। एक शख्स किसी दूसरे शख्स के पास जाकर कहता है अल्लाह की कसम उस बंदे ने तेरे मुतल्लिक ऐसे जुमले कहे हैं, उस बंदे को जाकर बताता है, और वही आदमी उस बंदे के किसी मुखालिफ के पास जाकर कहता है कि अल्लाह की कसम वो बंदे ने तेरे ख़िलाफ़ ऐसे जुमले कहे हैं। इस तरह दोनों फरीक़ों के दरमियान गुस्से की फ़िज़ा पैदा हो जाती है, और ये एक किस्म का लड़वाने वाला, फसाद करवाने वाला होता है। तो दोनों अफराद दोनों तरफ से लड़ पड़ते हैं, बाज़ का नौबत कत्लो गारत तक की आ जाती है। ये एक फसाद ही तो है। और इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं लोगों का तरीका ये था कि वो एक कौम से मुआहिदा करते, और जब दूसरे कौम उससे ज़्यादा तादाद माल या क़ुव्वत में पाते तो पहलों से जो मुआहदे किए थे वो तोड़ देते और अब दूसरे से मुआहदा कर लेते। जैसे कि हमारे माशरे के अंदर हो रहा है, कोई मुआहिदा होता है, कोई बात होती है, मिसाल के तौर पर ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से किसी चीज़ का सौदा होता है, मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल वगैरह, तो गाहक एक मखसूस कीमत के ऊपर राज़ी हो जाता है और बेचने वाला भी उस कीमत के ऊपर राज़ी हो जाता है, और इन दोनों के दरमियान अहद हो जाता है कि मैं तुझे ये चीज़ दे दूँगा। अब वो गाहक वो रकम का बंदोबस्त कर रहा होता है, इतने में कोई दूसरा गाहक आ जाता है, वो मालिक को उस चीज़ के थोड़े से ज़्यादा दाम दे देता है और मालिक उसको वो चीज़ दे देता है, और पहले गाहक के साथ मुआहदे का, ज़बान का वफ़ा नहीं करता, पासदारी नहीं करता, अहद को तोड़ देता है और दूसरे को दे देता है। ये हमारे माशरे में हो रहा है। आज जिसके पास दौलत हो, मनसब हो, ताकत हो, लोग उससे वादे करते हैं, उससे कस्में उठाते हैं कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ ही रहेंगे। मगर जब उसी शख्स से उसकी दौलत छिन जाती है, उसकी ताकत छिन जाती है, उसका मनसब छिन जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको सलाम तक भी नहीं करते, उसको बुलाते भी नहीं। और यही माल, यही दौलत, यही ताकत, यही मनसब जब किसी और के पास चला जाता है तो उसके साथ हो जाते हैं, उसके साथ भी कस्में उठाते हैं, हम तेरे साथ हैं, वादे करते हैं, हालांकि उसको भी वो बाद में छोड़ देते हैं। जिसके पास मनसब हो, माल हो, ताकत हो, उसके साथ हो जाते हैं। पहले जिसके साथ कस्में खाई, वादे किए, उसके साथ वफा नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा हमारे माशरे के अंदर हो रहा है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को आज़माते हैं कि कौन वादे को पूरा करता है, कौन कसम को पूरा करता है और कौन इनको तोड़ देता है, कौन मेरी अताअत करता है और कौन मेरी नाफरमानी करता है, कौन दुनिया के अंदर फसाद बर्पा करता है, धोखे देता है और कौन इससे महफूज रहता है। अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन हर छोटी से छोटी बात का फ़ैसला फरमा देंगे, जिसके दरमियान जिस पर अल्लाह तबारक व ताला के बंदे एक दूसरे से लड़ते हैं। कोई कहेगा क़यामत के दिन या अल्लाह मुझे इस बंदे ने मारा था, कोई कहेगा या अल्लाह इस बंदे ने मेरी ज़मीन ज़ब्त की थी, कोई कहेगा या अल्लाह इसने मेरी जान पर जुल्म किया था, कोई कहेगा या अल्लाह इसने मेरी फसल को तबाह किया था। उस दिन छोटी से छोटी चीज़, सुई तक का भी हिसाब होगा। जिस चीज़ को बंदा हकीर समझता है, कोई अहमियत ही नहीं देता, उसका भी हिसाब होगा। मिसाल के तौर पर कोई जानने वाला था, उसने रेडी लगाई हुई है मसलन के मूंगफली वगैरह की, उसकी रेडी से एक दाना ही अगर आपने उठा कर खा लिया और वो दिल में इस बात पर रंजीदा हुआ, तो आपको
उसके दाने का अलग हिसाब देना पड़ेगा, उसके छिलके का, मूंगफली के छिलके का अलग हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो अल्लाह तबारक व ताला हमें महज अपने फ़ज़ल, अपनी रहमत के ज़रिए से बख्श दे। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।